इस वक्त की आपको बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। आज 1,84,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। हर दिन केस बढ़ रहे हैं। यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में आपको बता दें लगातार केस बढ़ रहे हैं और उधर सिस्टम इलाज के मामले में दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए केस 1,81,000 तक जा पहुंचे हैं और 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश वायरस के कहर से कराह रहे हैं। तो आपको हम बता दें, ये आंकड़े दिखा रहे हैं, देखिए राज्यवार। मध्य प्रदेश में 8,998, कर्नाटक में 8,700 से ज्यादा मामले, छत्तीसगढ़ के देखिए 15,121 मामले सामने आ गए हैं। कितने नए केस सामने आए हैं ये आपको हम राज्यवार दिखा रहे हैं। बिहार में भी 4,157 केसेस सामने आए हैं। देखिए, कोविड के बारे में तो लगातार 1.25 साल से हम कह ही रहे हैं और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए क्या समाज को करना है, क्या डॉक्टरों को करना है, क्या सरकार को करना है, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। और जो कोविड की सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और फिर आज के समय में वैक्सीनेशन, इसको सबको मिलकर प्रभावी ढंग से करना है। और समाज के लोगों को तो बार बार जो अपील हर रोज करता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छी तरीके से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर से इजाफा दर्ज किया गया है। कल देश में कोरोना के 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,027 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार केस बढ़ रहे हैं। 11 करोड़ 11 आपको बता दें कि कोरोना का हाल आगे हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले दिल्ली, मुंबई में कहर की दास्तां हम सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको लिए चलेंगे रांची, जहां पर एक बेटी रो रही है और सरकार के होश उड़ गए हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन सामने ही दहलीज पर मरीज ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर और इलाज सही वक्त पर ना मिलने से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो। क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे, वापस कर पाएंगे। मंत्री जी कह रहा है आदमी मर गया, डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे, वापस कर पाएंगे, वापस कर पाएंगे। वोट लेने के लिए से बात है, कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए खाली। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी ठीक हों, जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। अभी ये प्रायोरिटी यदि होती तो फिर हम चुनाव छोड़ के क्यों भाग के आ जाते। अच्छा, रेमडेसिविर जो 1500 अभी आ गया है और उसकी कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मैंने खुद भी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से निवेदन किया था और अभी 1500 कल ही हम लोगों ने लिया है और उसको और हम लोग मंगा रहे हैं। मंत्री जी कह रहा है आदमी मर गया, डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया। जहां पर आप देख सकते हैं झारखंड में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। पूरे देश में लगभग ऐसी ही स्थिति है और रांची में आपने खुद देखा कि जब स्वास्थ्य मंत्री यहां पर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, तो किस तरह से सामने में ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया।
और झारखंड के बाद अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपको बता दें, कोरोना का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं, जो आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें, इस मुहिम को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, सभी सार्वजनिक स्थल प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सभी दफ्तर बंद रहेंगे। जो नई पाबंदियां जो आज से लागू हो रही हैं, वो बता दें, बिना मास्क के आप आवाजाही नहीं कर पाएंगे। एक तो अगर आप घर से निकलेंगे तो जरूरी चीजों के लिए आप निकलेंगे। पूजा स्थल जो है वो बंद कर दिए गए हैं वहां पर, क्योंकि जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद है। जहां पर अब खुलने लगे थे स्कूल कॉलेज, लगातार बढ़ती घटनाओं को देखने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स थे उसे बंद कर दिया गया है। कोरोना के विस्फोट देखिए, 13 अप्रैल को 60,212 केसेस थे और 10 अप्रैल को देखिए आपको हम बता रहे हैं कि 55,411 केसेस सामने आए थे। एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन, म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अतिआवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलट पाहिजे की जसा एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। 1 साल बीत जाने के बाद भी इस महाराष्ट्र में जो कोरोना मरीज है, ना उन्हें बेड मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही है, एम्बुलेंस की कमी है। अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण ऑटो रिक्शा में कुछ लोगों का इलाज हो रहा है। लोग तड़प तड़प करके अस्पताल के बाहर बेड नहीं करके उनकी जान जा रही है। 1 साल के अंतराल में इस महाराष्ट्र की सरकार ने किया क्या? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महाराष्ट्र के कोविड परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए कल शाम 8 बजे से कड़े नियम लागू करने का ऐलान किया है। इन कड़े नियमों में जो एसेंशियल सर्विसेज है वो पूरी तरह से शुरू रहेंगी। जो नियम बनाए गए हैं वो जनहित में है। नियम पूरी तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए है। जनता ने सहयोग दिया तो 15 दिन में हमें सफलता मिलेगी। और आपको हम बता दें कि लगातार केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हम एक दादर की रिपोर्ट दिखाते हैं, दादर मार्केट की, जहां पर आपको देखकर लगेगा नहीं कि यहां पर कोई भी इस बात को लेकर फिक्रमंद है। देखिए मुस्तफा शेख की रिपोर्ट। इस वक्त हम मुंबई के दादर मार्केट इलाके में है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन अनाउंस होने के बाद कई लोग मार्केट में दिख रहे हैं जरूरतमंद चीजें खरीदते हुए। 8 बजे के बाद से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही शुरू रखी जाएगी। महाराष्ट्र के लिए ये नए लॉकडाउन के रूल्स लगा दिए गए हैं। आज शाम से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केसेस कल के दिन रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ही साथ मुंबई में भी 7,900 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 26 लोगों की मृत्यु हुई है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये नए रिस्ट्रिक्शंस वायरस जिस तेजी से महाराष्ट्र में फैल रहा है उसे कम करता है या नहीं। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना मामलों ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि कल ही 13,468 नए केस सामने आए हैं, जबकि 81 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 13% के पार है।
3 दिसंबर के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। सिर्फ 4 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच संक्रमितों की तादाद में 77,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 4 दिनों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। 4 दिन पहले 7,800 थे ये मामले, जबकि कल 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हो गई है और 13,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस बीच कोरोना मरीजों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। आसानी से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हालांकि ये फैसला किया है कि 17 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हम सिविल लाइंस में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संत परमानंद हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज होता है। दिल्ली कोरोना ऐप की अगर हम बात करें तो इसके जरिए पता चल सकता है कि दिल्ली में फिलहाल कितने कोरोना मरीजों को बेड मिल पा रहा है, कौन कौन से ऐसे बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध हैं। जिस अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं, दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक यहां पर एक भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है। और लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। 13,500 केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नवंबर में जो पीक आई थी उसमें 8,500 केस थे, उसके मुकाबले 13,500 केसेस ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। उसकी बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको फॉलो करना है, मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और अब बात गुजरात की। गुजरात में आपको बता दें कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 55 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1907 केस सामने आए हैं। टोटल केस बढ़कर 30,680 हो गए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगातार किस स्पीड से कोरोना यहां बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस वक्त अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिंग के लिए लाइन लगती है, ये सारी जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए फ्री टेस्टिंग करवाया जाता है उसके लिए लाइन है। ये लाइन बेहद लंबी है। हर रोज़ यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग होते हैं जो टेस्टिंग के लिए आते हैं और ऐसे करीब 80 से ज़्यादा टेंट लगाए गए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटे के अंदर 6,690 जितने केस रजिस्टर हुए, वही अहमदाबाद में ही अकेले 2,000 से ज़्यादा केस है। जबकि अगर गुजरात के एक्टिव केस की बात करें तो गुजरात में एक्टिव केस करीब 35,000 के आसपास एक्टिव केस है। वैसे में कई ऐसे दृश्य सामने आए जहां पे एम्बुलेंस के अंदर ही कोरोना मरीज की ट्रीटमेंट की जाती है, तो वही जो उनको ऑक्सीजन देना या वेंटिलेटर की कमी जो है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से अब सरकार ने अनाउंस किया है कि 900 बेड का एक अलग कम्युनिटी हॉल में हॉस्पिटल बनाएगी और वहां पे सारी फैसिलिटीज रखी जाएगी, जो कि डीआरडीओ की मदद से ये हॉस्पिटल बनाई जाएगी। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। आपको बता दें कि जिन राज्यों में तेज खतरा बढ़ा हुआ है उनमें उत्तर प्रदेश भी है। कल यहां पर 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। ये एक दिन में सबसे ज्यादा केस का रिकॉर्ड है। लखनऊ में कोरोना विस्फोट के बाद 5300 नए केस सामने आए हैं, जबकि प्रयागराज में 1800 केस सामने आए हैं। कुछ बड़े अफसरों के कोरोना की चपेट में आने के बाद सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लगातार कोरोना जिस गति से बढ़ता जा रहा है, उस बीच हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें आ रही है। कोरोना संक्रमित हो गए हैं अखिलेश यादव। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, कुंभ में साधु महात्मा से मिलने भी गए थे, मुलाकात भी की थी उन्होंने। और इस बीच खबर आ रही है, ट्वीट करके खुद अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी है।
और उन्होंने बताया है कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको हमने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनके संपर्क में कई ऐसे लोग थे जो कि पॉजिटिव हुए हैं। और अब अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 6 मिनट पहले का उनका ट्वीट है और उनके ट्वीट में उन्होंने खुद ये लिखा है कि अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। आगे उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा ले। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी है। तो अखिलेश यादव ने 6 मिनट पहले लगभग ये ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले ही मेरी रिपोर्ट आई है कोरोना की, जिसमें मैं पॉजिटिव आया हूं और मैंने अपने आप को घर पर ही आइसोलेट किया हुआ है, उपचार घर पर ही करवा रहा हूं। साथ ही उन्होंने उन लोगों से कहा है कि जो लोग कुछ दिनों पहले मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा ले। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, घर पर ही उपचार करा रहे हैं और इस बीच कोरोना की पुष्टि। तो लगातार ये कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की ऐसे में जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जो इससे इस बार अछूता रह रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है वो वाकई डराने वाली है और वाकई हमें डरना भी चाहिए इस चीज से। बार बार प्रधानमंत्री और शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, अखिलेश यादव ने लगभग 6 मिनट पहले ये ट्वीट किया है और खुद बताया है कि वो पॉजिटिव आए हैं और जो लोग भी इस बीच उनके संपर्क में आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें और साथ ही साथ टेस्ट भी कराएं। जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके बेशक दी और कल भी उनको टेस्ट किया गया था, क्योंकि वो महेंद्र गिरी जो महाराज है उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने वो संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि महेंद्र जी कोरोना पॉजिटिव आए थे। उनसे मुलाकात करने के बाद ही टेस्ट कराया था। और इस बीच अखिलेश यादव बहुत सारे ऐसे मौकों पर जाते रहे हैं जहाँ आशंकित थे इस बात को लेकर के। जब अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसके बाद से हालांकि किसी भी तरीके का कोई संक्रमण का लक्षण या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट आया उससे एक बात साफ है कि कोरोना संक्रमित है। तो एहतियात के तौर पे और तमाम जो स्टाफ के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, आसपास के जो उनके लोग हैं, उनका भी अब जांच कराई जाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये ट्वीट करके जो जानकारी दी है वो जानकारी ये है कि कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आया है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव मथुरा भी गए थे, वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी मंदिर में, और अब पॉजिटिव आए हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 8 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। देखिए, महाराष्ट्र 60,212 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें 13,468 केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 17,963 केस, वहीं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, ये तमाम, कर्नाटक वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।